हेलो स्टूडेंट। सो बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिए और हमने पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उनके बारे में आइडिया लिया था, रूट हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आइडिया लिया था। एंड पार्ट 2 में हमने सम ऑफ रूट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। सो पार्ट 3 को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हमारे कंसेप्ट को हम और थोड़ा सा आगे डील करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो आपके पास दो नंबर है अल्फा और बीटा, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। एंड द कंडीशन दे सेटिस्फाई इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ये दोनों की दोनों नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन आपसे पूछा था इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट। तो आपको बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये दोनों हो। तो इक्वेशन फाइंड करने का तरीका हमने क्या देखा था? इक्वेशन फाइंड करने का तरीका था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही मेरे पास एक तरीका था जिससे हम रूट फाइंड करते थे, जिससे हम इक्वेशन फाइंड करते थे। ठीक है। सो अगर यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो वो क्या है? बेसिकली वो हमारे पास है अल्फा बाई बीटा, इन दोनों का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सो बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्यों बनेगा 1? क्योंकि अल्फा डिवाइड बाई बीटा एंड बीटा डिवाइड बाई अल्फा क्या हो गया? 1 हो गया। सो बेसिकली मुझे सिर्फ इस वाली पार्ट की वैल्यू चाहिए। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा एक्स प्लस 1। सो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमें चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा इसमें हम रिवर्स अप्रोच लगाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो देखा जाती है बहुत दोनों के दोनों सिमिलर लिखा हुआ है, दोनों के दोनों इक्वेशन सिमिलर है, बस अल्फा और बीटा बेसिकली यहाँ पर वैल्यू चेंज की गई है। सो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट कौन होंगे? उसके रूट होंगे अल्फा और बीटा। और दोनों की दोनों इक्वल नहीं है तो आराम से हम आसानी से बोल पाएंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगा? हमने इन दोनों इक्वेशन को देखा और ऑब्जर्व किया और हमें आइडिया लगा कि भाई ये दोनों इक्वेशन तो बिल्कुल सिमिलर है, इनमें तो कोई चेंज है ही नहीं। क्योंकि तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि ये अगर इसकी मैं जनरल इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एंड इसके जो रूट होंगे अल्फा और बीटा वो इसको सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, क्योंकि रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड की? यहाँ पे हमने इक्वेशन पहले फाइंड की तो मुझे पता लग गया कि भाई ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट मेरे पास होगा 5, क्योंकि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारे पास 3। सो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता लग गई एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता लग गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की चाहिए एंड अल्फा बीटा की चाहिए। अल्फा बीटा की हमें मिल गई, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या तरीका होता है? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। सो क्या होगा? ये बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे 6 बनेगा, सो अल्टीमेट आएगा 19। सो 25 माइनस 6 दैट इज 19। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास 19 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 19 डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3, और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये इससे आपको आइडिया लगा हो कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते। सबसे पहले हमने किया, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था हमने उसको निकाला। तो हमें पता था कि अगर इसके रूट्स है तो बेसिकली इक्वेशन इस तरह की फॉर्म की होगी। देन हमें रियलाइज हुआ कि अगर मुझे आंसर चाहिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा की नीड हमें होगी। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का यूज किया, देन हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच रखेंगे। क्लियर है वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज बोथ द रूट ऑफ द
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 72 आर इंटीजर, तो इसके दो रूट होंगे और दोनों की दोनों इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन हमसे बोल दिया। सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, बेसिकली के की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी ये हमें फाइंड करनी है। जब भी इस तरह की पॉसिबिलिटी वाला आइडिया है तो इसमें देखो एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ रूट्स इंटीजर है, मेरे पास क्या है, रूट्स लिखा हुआ है इंटीजर। सो अगर रूट इंटीजर है तो इससे हमें कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो देखो सम ऑफ रूट क्या मिलेगा। सो अगर मैं इसके रूट को अल्फा और बीटा में अज्यूम कर लूँ कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, देन सम ऑफ रूट हमारे पास मिलेगा के। कैसे मिलेगा के, क्योंकि माइनस के डिवाइड बाई 1 तो अल्टीमेट के हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की मैं बात करूंगा तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 72। क्या मिलेगा, 72। अब मुझे बताओ जैसे जैसे अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इंटीजर नंबर है, अल्फा और बीटा क्या, दोनों की दोनों एक इंटीजर नंबर है। अगर मैं इंटीजर नंबर हमारे पास पता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर दो इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई कर दी तो इंटीजर ही आता है, ये तो बेसिक है। चलो अब हमें क्या करना है, हम एक आइडिया सोचे कि 72 को मैं इंटीजर्स के दो पार्ट में लिखता हूँ कि भाई इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख पाएंगे। अब इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है नंबर सिस्टम का तो आप नंबर सिस्टम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो उसको बेसिक से कैसे करेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 72, सबसे पहला फैक्टर ये हो सकता है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलर वे में इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 36, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको भी मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है। तो इस केस में मुझे अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 36 मिल जाएगी। सिमिलर वे में बताओ अगर मैं आगे चलूंगा तो मिलेगा 3 × 24, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, आगे जाएंगे तो मिलेगा 4 × 18। 5 फैक्टर होता नहीं है तो 5 आएगा नहीं। फिर हमारे पास बनेगा 6 × 12, ठीक है। देन आगे हम चल सकते हैं, आगे 7 से मिलेगा नहीं, 8 से मिलेगा 8 × 9। तो इस तरह से ये पैटर्न हमें मिलेगा। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, तो हमें इसके बाद जाएंगे तो 9 × 8 मिलेगा, सेम पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। सो अगर मैं ध्यान से देखो तो मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों के एडिशन से। सो अगर मैं 9 + 8 करूं या 8 + 9 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो के की वैल्यू में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। सो इसके जो आगे वाले नंबर हमको लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेट इन दोनों का एडिशन चाहिए। सो मैं 8 + 9 का एडिशन करूं या 9 + 8 का एडिशन करूं, सेम ही आने वाला है, ठीक है। सो ऐसे कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस तो मेरे ये वाले पॉसिबल आ गए। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 6 केस तो मुझे ये पॉसिबल आ गए। अब देखो इसमें एक हिंट और एक छोटा सा आइडिया क्या है, हिंट तो क्या, मतलब एक छोटा सा पार्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं वो क्या है, तो क्या यहाँ पे इंटीजर गिवन है, क्या गिवन है, इंटीजर गिवन है। सो अल्फा की वैल्यू क्या -1 -72 भी पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो भी अगेन 72 आएगा। सो मैंने क्या देखा कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो मैं +2 और +36 ले लूँ, या फिर -2 -36 ले लूँ। तो सिमिलरली हर किसी में मेरे पास दो केस और इंक्लूड हो गए। तो 6 केस तो पहले थे, 6 मेरे पास नेगेटिव वाले हो गए, तो टोटल मेरे पास केस कितने हो गए, टोटल केस हो गए मेरे पास 12। तो के की बेसिकली हम 12 वैल्यूज निकाल सकते हैं। कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, के की 12 वैल्यूज। तो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें नंबर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप नंबर सिस्टम के फॉर्मूले से भी इसे डील कर पाते। क्लियर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आपको ये इस तरह से करना था। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमने सारे आइडिया कवर कर चुके। मैंने यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे लिख दिया आपको, कि आपको आइडिया हो कि अगर मान लो हमने क्वेश्चन के पैटर्न पे इनको सॉल्व किया था, ये आपको स्टेटमेंट याद भी होने चाहिए कि अगर रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर मेरे के पास जो रूट्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एंड देयर साइन इज अपोजिट, तो अगर एक मेरे पास अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा होगा, द कंडीशन इज कि आपको क्या याद रखना है कि सम ऑफ रूट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट मींस सम ऑफ रूट मतलब ये वाला जो पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिमिलर वे में अगर मेरे के रूट्स जो रेसिप्रोकल हो जाए, तो मतलब एक रूट अल्फा दूसरा रूट 1/अल्फा हो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया कि c = a, क्योंकि c / a मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। तो एक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न वाली इक्वेशन है। इसको कैसे हम देखते हैं, एक बार आप ट्राई करो इसे। तो इसको अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, सो देखो इस ये एक पैटर्न फॉलो करती है ये एक इक्वेशन। तो इसमें क्या पैटर्न है, देखो कि अगर मान लो ये मेरे पास a होता, एंड दिस इज b एंड दिस इज c।
सो मैं a प्लस बी प्लस सी करता हूँ, मतलब हमने क्या किया है, इन तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया है। जैसे a b c इन सबको ऐड करो, क्या मिलेगा 1 प्लस m माइनस n, फिर मुझे मिलेगा माइनस 2n, फिर m प्लस n माइनस 1। सो अल्टीमेट में देखता हूँ ये आएगा 0। कितना आएगा 0, मतलब a b c तीनों की तीनों वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, ऐड करने पर 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने पर ये वाले पार्ट 0 आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। क्या पता लगा मुझे, x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। सो x इक्वल टू 1 हमारे पास एक रूट आ गया। तो सेकेंड रूट क्या मिलेगा, तो दूसरे रूट के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला आइडिया पता होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या होता है, सी बाई ए मतलब m प्लस एन डिवाइड बाई एन एंड 1 प्लस एम माइनस एन। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई, तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक रूट मुझे पता है 1 है, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई m प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एम माइनस एन। सो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म का एडिशन करने पर वो 0 के इक्वल हो जाए, तो इसका एक रूट हम डायरेक्ट बता देंगे x इक्वल टू 1, एंड जो दूसरा रूट होगा वो होगा c बाई ए। c मतलब ये वाला पोर्शन, a मतलब ये। कैसे निकालेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसे लिख लेना पॉज करके। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, एंड the condition is a plus b plus c equal to 0, then we can say one root is 1 and other root is c by a। so ये काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, कभी कभी डायरेक्ट हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है भाई? सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, सो हम कुछ नए आइडिया की तरफ मूव करते हैं। तो हमने बेसिकली ऐसा एक फॉर्मूला देखा था सबसे पहले कि अगर हमें रूट्स फाइंड करने हो तो रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या अप्रोच होती है, ये आपको पता होगा। नाउ विल मूविंग ऑन सम नेक्स्ट पार्ट, अदर पार्ट। तो देखो पार्ट क्या है, देखो हमारे पास कुछ कंडीशंस आएगी, तो हम एक बार पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वो ऐसा क्यों हुआ। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट द कंडीशन इज रेशनल कोफिशिएंट, मतलब जो ए बी सी है वो किस में से बिलोंग होने चाहिए, ए बी सी बिलोंग होना चाहिए रेशनल कोफिशिएंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कौन से होते हैं, 1, 1/2, 1/3, इस तरह के नंबर, पी वाई क्यू की फॉर्म के नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, चलो। सो अगर मान लो इरेशनल रूट हमारे अकर हुए, तो जैसे लेट सपोज, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर बताऊंगा। जैसे मान लो आपके पास पैटर्न क्या था, आपके पास फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपको रूट फाइंड करने तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हो। चलो, अगर मुझे बताओ, मुझे क्या पता लगा कि लेट सपोज कि ये एबीसी रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब प्रॉपर एक नंबर होगा रेशनल की फॉर्म में। इरेशनल नहीं है, मतलब रूट वाली टर्म उसमें है नहीं। ठीक है, सो बताओ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे पता लगा ये वाला पार्ट एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि बी और ए दोनों की दोनों अगर रेशनल नंबर है तो b/2a भी रेशनल होगा, एंड b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब डिपेंड करता है कि भाई ये b² माइनस 4ac रेशनल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आए या नहीं आए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया किसी नंबर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये क्या बनेगा, तब तो हमारे पास ये पूरा का पूरा रेशनल सॉल्यूशन मिलेंगे। बट हम सेकंड वाले केस को लेके चल रहे हैं कि लेट सपोज ये वाला जो पोर्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, मतलब b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल टर्म बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको p नाम दे दूं और इसको नाम दे दूं q, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, तो मेरे पास मिलेगा p प्लस रूट q। मैंने इस वाले पार्ट को q अज्यूम कर लिया लेट सपोज, एंड p माइनस रूट q, इस तरह के दो पार्ट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पास कि इफ एबीसी या रेशनल, अगर मान लो रेशनल नहीं होते तो क्या होता, रेशनल नहीं होते तो आप जरूरी नहीं है कि भाई अंदर वाली चीज अगर प्रॉपर, तो हम इसको भी हम देख सकते हैं। तो अगर रेशनल नहीं होंगे तो हम श्योरिटी नहीं देते इस चीज की कि अगर श्योर मतलब कि अगर एक रूट p प्लस रूट की हो तो दूसरा p माइनस रूट की होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो हम उसका एग्जाम्पल के थ्रू अभी देख भी लेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट इरेशनल रूट अगर इन ए पेयर, तो बेसिकली इरेशनल रूट जब भी आएंगे तो वो किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। पेयर में आने का मतलब क्या है, अगर एक रूट आपके पास p प्लस रूट क्यू है तो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा p माइनस रूट क्यू। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पर एक 2022 में क्वेश्चन आया भी था कैट में, हम इसे डील भी करेंगे भी कैसे उसको डील करना है। सो ये स्टेटमेंट हमारे लिए यूजफुल है। और ये दोनों की दोनों पेयर में आते हैं, इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट पेयर या फिर कॉन्जुगेट रूट की फॉर्म में आते हैं।
ठीक है। सो p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू हमारे कॉन्जुगेट रूट होता है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट हुज रूट 1 इज 2 प्लस रूट 3। तो जैसे आपको पता लगा कि ये रेशनल कोफिशिएंट है और उसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो आप तुरंत बोलोगे कि इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। तो अगर आपके पास दो रूट पता लग जाए तो इक्वेशन पता करना तो बड़ा आसान काम है। सो हमारे पास क्या होता है इक्वेशन पता करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आप करोगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ रूट कितना आया 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट करने पर आएगा 1। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो इट्स ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन, इसमें हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन ऑब्जर्व, क्योंकि इसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा जनरली डायरेक्ट देखते हुए दूसरा रूट क्या होगा, बट इसमें हिंट क्या होती है, अगर ये रेशनल कोफिशिएंट है देन हम बोल सकते हैं कि अगर इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक आइडियम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है कि जो हमारे नंबर्स है वो रियल नंबर होने चाहिए। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो abc किस में से बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर में से। सो अगर abc रियल नंबर में से बिलोंग करे और मैं आपसे बोलूं कि इसका एक रूट अगर a प्लस आयोटा b, तो आयोटा किसको डिनोट करता है, आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सो अगर आपके पास एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट आप a माइनस आयोटा b होगा। तो सेम जैसे हमने रेशनल कोफिशिएंट के लिए देखा था, तो यहां पर हम रियल कोफिशिएंट के लिए देख सकते हैं। अगर आपका एक रूट इमेजनरी आ जाए तो दूसरा रूट आप बोलोगे इस तरह का, और सेम इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम कॉन्जुगेट रूट बोलते हैं। क्लियर है वाली? तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मान लो एक रूट अगर आपके पास 3 माइनस 4 आई है, देन द नेक्स्ट रूट जो होगा वो होगा 3 प्लस 4 आई, एंड सम ऑफ रूट करने पर हम देखेंगे 6 आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आप करोगे तो बेसिकली ये बनेगा 25। ठीक है, अभी कैसे बनता है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम और आइडिया देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम आसानी से सारी चीजें फाइंड कर सकते। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमें पता होना चाहिए। दीज आर द गुड स्टेटमेंट। अब इनके बेस में हम एक क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कैट 2022 में आया था। हम इसको एक बार आप ट्राई करो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस रूट 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एंड 4 प्लस 2 रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस mn। ठीक है, एंड a b c mn आर इंटीजर। क्या लिखा हुआ है, a b c mn आर इंटीजर। सो अगर a b c m n ये सारे इंटीजर है, इसका मतलब क्या ये सारे रेशनल है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर नंबर जो होते हैं वो रेशनल तो होते ही है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे आइडिया लग गया कि अगर 3 प्लस 2 रूट 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट है तो दूसरा रूट कौन सा होगा, तो दूसरा रूट आप बोल पाओगे तुरंत कि दूसरा रूट आपका क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 2। किसके रूट है ये इस इक्वेशन के रूट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। क्लियर ये वाली बात? सिमिलर वे में अगर हम बोले 4 प्लस 2 रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस my प्लस n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एक रूट 4 प्लस 2 रूट 3 हुआ तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा 4 माइनस 2 रूट 3। कौन सी इक्वेशन है ये, दिस इज द ay स्क्वायर प्लस my प्लस n। क्लियर है वाली बात? यहां तक क्लियर है आपको? चलो इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन हम abc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे करोगे, तो सम ऑफ रूट, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट हो गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6x, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। सो कितना मिलेगा ये, 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो ये कितना आ गया, 1। सो बेसिकली यहां से मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एंड सिमिलर वे में एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। तो इधर बताओ कितनी मिलेगी, इधर मिलेगी हमें वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 16 माइनस
ये बनेगा हमारे पास 12, 16 माइनस 12 दैट इज 4 हमारे पास बनेगा। ठीक है, सो हमने कौन सी इक्वेशन फाइंड करी है, इन दोनों रूट से बनने वाली जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड कर ली, एंड सिमिलरली इन दोनों रूट का यूज करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमने फाइंड कर ली। क्लियर है वाली बात? चलो, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये किसके रूट है, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट है। ठीक है, सिमिलर वे में ये किसके रूट होंगे, ये होंगे हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन के रूट। ध्यान ये रखना है कि देखो दोनों की दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए है, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसको सेम बनाना आपको पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो जाए तो दोनों की दोनों सेम आ रहे तो हम आसानी से इसका अप्लाई कर पाएंगे। चलो, सो क्या मिला मुझे, ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई मेरे पास -6 एंड सी की वैल्यू मुझे मिल गई 1। सिमिलर वे में इधर क्या मिलेगी, इधर मुझे मिलेगा ए की वैल्यू 1 तो है ही, एंड एम की वैल्यू हो गई -8 एंड एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर लो, तो बी बाई एम, तो बी बाई एम मतलब -6 डिवाइड बाई -8 एंड सी -2b, तो सी -2b मतलब क्या मिलेगा 1 -2 मतलब ये बनेगा हमारे पास 13 हो गया, 13 एंड डिवाइड बाई क्या बनेगा एन, एन की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, तो जैसे इसको ये दोनों तो ऐड होंगे कितना बनेगा 3y, ये बनेगा 3/4, तो अल्टीमेट बनेगा 16/4। तो 16/4 को सिंप्लीफाई करेंगे आंसर कितना आएगा 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसमें फॉर्म कर सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन हमारे पास जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरह के ये कंसेप्ट और कैसे ये यूज होता है। क्लियर है वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ आइडिया देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका देखा था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट रूट पता हो तो उनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड एक्स के साथ आ जाएगा ये, एंड फिर आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का एक तरीका होता था। नाउ हम एक डिफरेंट आइडिया देखते हैं। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे करनी है, आपको जो रूट गिवन होंगे उसमें आपको बेसिकली एक इक्वेशन गिवन होगी जिसके आपको रूट पता होंगे। जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आपको रूट पता है अल्फा और बीटा। ठीक है, लेट्स सपोज इसके रूट आपको पता है। सो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा +1 बीटा +1 हो। मतलब जो भी काम किया होगा दोनों में सेम किया होगा। जैसे हमसे पूछेगा कि भाई इसका जो रूट होगा वो होगा एक्स अल्फा प्लस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अगर मल्टीप्लाई करा सेम नंबर से कर दिया, डिवाइड करेगा तो सेम नंबर से। तो हमें इनकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इनकी क्या अप्रोच है, क्या हम आइडिया फॉलो करते हैं, हम देख लेते हैं। सो अप्रोच और आइडिया तो बड़ा सिमिलर, बहुत आसान है। हम उसका अप्रोच देख लेते हैं कि बेसिकली अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है। क्या रूट है आपके पास, इसके रूट आपके पास अल्फा और बीटा। सो अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो हम अल्फा को ले लो, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 3। बस एक बार अप्रोच समझ जाओ, उसके बाद इसका पैटर्न तो आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। सो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है वाली बात? तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा + 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें रूट किसके फाइंड करने, हमें रूट फाइंड करने जिसके, मान लो हमें रूट फाइंड करने अल्फा +1, सॉरी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा +1 एंड बीटा +1 हो। हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा +1 और बीटा +1 हो। तो कैसे करेंगे देखो, तो लेट्स आप अज्यूम कर लो x को अल्फा +1 के इक्वल, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है x - 1। सबसे पहले क्या किया आपने, x के अज्यूम कर लिया, किसी वेरिएबल के अज्यूम कर लिया, वेरिएबल के इक्वल अज्यूम कर लिया किसको, अल्फा +1 को। सो हमारे पास यहाँ से मिलेगा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी x - 1। बस यहाँ पे x - 1 डाल दो अल्फा की जगह, आपका आंसर आ गया। सो आपको स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि आपको जिस भी इक्वेशन के जिस भी रूट की इक्वेशन फाइंड करनी है उस रूट को x के इक्वल पुट करो, एंड उस x से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे एंड अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। याद कैसा करोगे, याद करने का स्टैंडर्ड तरीका भी है, तरीका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैरायटी की इक्वेशन जो पूछी जाती है वो लिखी हुई है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इन द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर आपसे रूट पूछे जाए जिसके रूट रेसिप्रोकल कर दिया जाए, मतलब अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इसके रूट अगर आपको पता हो अल्फा एंड बीटा, क्या पता हो अल्फा एंड बीटा, सो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। सो क्या करना होता है, जैसे अगर आप मेरी अप्रोच देखोगे तो उससे कैसे करोगे, तो 1 अपॉन अल्फा की जगह आपने एक्स पुट किया तो यहाँ से अल्फा की जगह आएगा 1/x, ठीक है। सो 1/x यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, तो 1/x जैसे रिप्लेस किया x की जगह तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप याद भी कर सकते हो कि भाई x की जगह 1/x करना होगा। अगर मान लो आपसे मोर देन वाला पूछा, मतलब जैसे हमने अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 किया, तो क्या करना है, x की जगह x माइनस के रिप्लेस कर दो, x की जगह जैसे ही आप x माइनस के रिप्लेस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपको के लेस मतलब अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के वाले रूट बीटा माइनस के वाली इक्वेशन पूछी गई, तो आप क्या करोगे, x की जगह x प्लस के रिप्लेस कर दोगे। सिमिलर वे में अगर मान लो आपसे 2 अल्फा 3 अल्फा या के अल्फा के बीटा वाले रूट्स पूछे गए, रूट वाली इक्वेशन पूछी गई, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे एक्स वाई के रिप्लेस कर दोगे x की जगह। सिमिलर वे में अगर आपसे 1/k टाइम्स मतलब आपको पहले से ही आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब अल्फा वाई के एंड बीटा वाई के कर रहे हो, तो अगर उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप kx से रिप्लेस कर दोगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह याद कर लो या फिर आप प्रॉपर इस मेथड से कर लो। हम कुछ क्वेश्चन के साथ इसे समझ भी लेते हैं। सो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर 1 मोर देन, मतलब अगर इसके रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा माइनस 1 बीटा सॉरी अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 है। तरीका क्या है, अगर मेरे पास एडिशन होता है तो माइनस से रिप्लेस करते हैं, तो किससे रिप्लेस करोगे, x माइनस 1 से आप रिप्लेस कर दो। सो हम रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करके और अच्छे से आंसर लिख लो। इसमें क्या मिलेगा, इसमें 1 लेस की बात हुई है तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम x प्लस 1 देन 22 इक्वल टू 0। एंड हम इसमें बात करें इसमें ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस है तो मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और क्या करोगे आप, डिवाइड से कर दोगे। सो ये क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं इसमें जाऊं तो क्या बनेगा, इसमें हमें पहले से हाफ हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। सो ये बनेगा मेरे पास 10 टाइम 2x प्लस 22 इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल की बात करिए तो हमें बेसिकली इसको रिप्लेस करना है किससे, 1/x से। सो ये बनेगा मेरे पास इस तरह से। अब ये प्रॉपर सिंप्लीफाई आपको करना है, ये काम आपका होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो जैसे जैसे आप रूट चेंज करोगे। तो ये हमारे पास रूट चेंज में इक्वेशन, रूट चेंज करने पर इक्वेशन कैसे चेंज होगी वो वाला आइडिया, क्लियर ये वाला आइडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, ग्राफ। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्राफ की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बेसिक आइडिया ग्राफ का होगा तो आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है आपकी। तो हम एक बार देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अगर हम ध्यान से देखें, देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बेसिकली है क्या। अगर मान लो किसी को ग्राफ के बारे में नहीं पता तो मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ ग्राफ है क्या। आप सबने वैसे ग्राफ बनाए हुए होते हैं, आप 10th क्लास में या 12th क्लास के क्वेश्चन जैसे जब भी आपने मैथ्स का हायर लेवल जब भी आपने कवर हुई होगी, नॉर्मल आपने ग्राफ बनाए होंगे। जैसे आपके पास एक इक्वेशन गिवन होती है, तो y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, एक एक्सप्रेशन गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, आप एक नंबर, एक ग्राफ पेपर होता है आपके पास, तो ये वाली साइड होती है x, ये वाली होती है y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, एंड ये हमारे पास 0 होता है जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ये 0,0 इसके पॉइंट है, देन दिस इज 1,0 1,2,0 ये सब। तो ये x को डिनोट करता है, ऊपर वाला पोर्शन y को डिनोट करता है। सो बेसिकली अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ है क्या, लेट्स सपोज हम एक पैटर्न बात करते हैं y इक्वल टू x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रिप्लेस करूंगा y की डिफरेंट वैल्यूज आएगी। सो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी, मतलब इस लाइन पर मैं 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, y की 4। तो लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे को एक पॉइंट मिला, कौन सा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। सिमिलरली मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x ये वाला 5 हो गया, तो मान लो ये वाला पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 5। अगर मैं वैल्यू कम करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो y x इक्वल टू 0 पर 3 मिलेगा, मतलब ये वाला। देन और कम करेंगे तो -1 पर मुझे 2 मिल जाएगा, एंड -2 पर हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे पास इस तरह के पॉइंट है, जरूरी नहीं आप इंटीजर लो, आप इसमें x की वैल्यू 0.2 0.3 कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, उससे आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे मैं इन सारे पॉइंट को मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बनता है, ग्राफ बनता है, एक पैटर्न बनता है, एक कर्व बनेगा। जैसे यहाँ पे एक कर्व स्ट्रेट लाइन का है, तो ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है।
तो इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल में भी ग्राफ बनेगा, अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें भी ग्राफ बनेगा, सब बहुत सारे फंक्शन है, सारे को ग्राफ बन जाता है। कोशिश ये होती है कि भाई ग्राफ को थोड़ा आसान किया जाए, लेकिन जितने जितने अच्छे फंक्शन की तरफ मूव करोगे ग्राफ का लेवल उतना ही अच्छा होता जाता है, फिर उनको बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है, ठीक है। तो एक बेसिक रफली आइडिया होना चाहिए ग्राफ का है क्या। सो हम अब ग्राफ की बात करें, कौन से वाले केस में, हम अब ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचना कि इसका ग्राफ बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज एन एक्सप्रेशन जस्ट, ये कोई फंक्शन नहीं है। अब बताऊंगा इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यहाँ से समझोगे ग्राफ में इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो, सो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी सच दैट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव होने पर ग्राफ में चेंजेस आते हैं। आपको ये ग्राफ याद भी होना चाहिए, इसको आपको प्रॉपर दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कवर होता है, इसलिए हम ग्राफ का आइडिया देख रहे हैं। देखो, मैं इसका ग्राफ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप ए पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होता है बेसिकली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ऊपर की तरह बनता है, इस तरह से, मतलब यू टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है, ठीक है। जैसे जैसे और अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि भाई ग्राफ इस तरह का बन गया, चलो ठीक है। अगर सेकंड वाले केस की बात करेंगे और हम इसके बारे में डिटेल में आगे समझते हैं। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है, रिवर्स, मतलब उल्टा बन जाता है। जैसे हमारा ए पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा, एंड अगर ए नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बनेगा। सो इसके बारे में हम आइडिया देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट सपोज वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपने x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, लेट सपोज सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन का मतलब समझूंगा, इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो, सो जैसे ही मेरे पे x की वैल्यू मैंने कुछ पुट की, तो पुट करोगे तो x की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, क्या आएगा, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 प्लस 6 दैट इज 2। सो बेसिकली अगर x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा y इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 4 माइनस 10 प्लस 6। सो अल्टीमेट ये कितना हो गया, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 पुट की तो ये मेरे पास आएगा कितना, 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 2 पर मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 0, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली वे में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 6, तो कुछ इस तरह से आएगी। एंड धीरे धीरे अगर मैं सारे के सारी वैल्यू पुट करूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इस लाइन का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं बेसिकली सॉल्यूशन मतलब मैं बोलता हूँ इसके सॉल्यूशन फाइंड करो। इस आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करो। सब क्या बोलोगे, अगर इस ग्राफ को देखते हो तो x की मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए। हम बोल सकते हैं आसानी से कि x की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए। और y की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां पर टच करेगा, कहां पर कट करेगा। जो ये ग्राफ है, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 तो केवल इसी लाइन पर होता है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ये इसको कितने पॉइंट पर कट करेगा, कहां पर करेगा, वही मेरे सॉल्यूशन होंगे। सो जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है और इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, उसका मतलब है क्या कि ये ऐसी कंडीशन बताओ, ऐसी x की वैल्यू बताओ जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हमें समझ में आ रहा है कि बेसिकली ऐसे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होंगे, ये 2 पॉइंट ही होंगे अगर हम ग्राफ को देखता हूं तो। और आप फाइंड भी कर सकते हो वो पॉइंट कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे, हमने फाइंड करना भी सीखा है। सो मुझे क्या आइडिया लगा कि अगर आपको पहले सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए, सॉल्यूशन का आइडिया क्या है, समझ में आ रही है वाली बात। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया पता है तो जब हम नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे तो मैं इन सबका यूज करके एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, वो पेपर में डायरेक्ट पूछा भी जाता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब हो गया इस तरह से। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला कि अगर इसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो हमारे पास कर्व है ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को 2 पार्ट में कट करे, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। मतलब इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे होता है और कुछ पार्ट इसका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, अगर इसके 2 डिफरेंट रूट मिलते हैं तो, ठीक है। अगर इसके सेम रूट मिलेंगे तो क्या कंडीशन होती है, इसके कोई रूट नहीं मिलेंगे उसकी कंडीशन होती है, वो हम आगे देखेंगे।
मैंने एक आइडिया दिया कि अगर इसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे आएगा एंड कुछ पार्ट इसका एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। ग्राफ की हेल्प से आपको ये वाला आइडिया समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर कट करता है उन पॉइंट का जो जिस पॉइंट पर कट करता है वही मेरे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। एक बेसिक आइडिया जो आपको होना चाहिए। चलो अब आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। तो नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कुछ आइडिया पता होना चाहिए कैसे कैसे हम नेचर ऑफ रूट वाले चीजों को डील कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट को तो हम कैसे करेंगे, देखो। सो नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट की डेफिनेशन आप यहां से देख सकते हो। सो द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सच दैट a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। सो हमें ये पता था कि ये हमारे पास इस तरह का एक x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। श्री दलाचार्य मेथड का हमने यूज किया था। अगर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट की, तो अगर ए बी सी रियल है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं ए बी सी रियल है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। सो अगर ए बी सी रियल है, सो ये वाला पार्ट बी भी रियल है, 2a भी रियल है। सो सब कुछ किस पे डिपेंड कर गया, सब कुछ डिपेंड कर गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो वो डिफाइन होती है, रियल नंबर होता है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, तो हमने देखा भी था जो हमारे रूट मिलेंगे वो दो डिफरेंट और रियल रूट मिलेंगे। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए, तो प्लस माइनस वाले टर्म का कोई यूज रहा ही नहीं। प्लस माइनस जीरो करने में कोई इफेक्ट आता नहीं है। तो इस केस में मेरे पास ए की रूट मिलेगा b/2a। तो बेसिकली दो रूट मिलेंगे, दोनों के दोनों सेम हो गए, ठीक है। अगर मान लो किसी केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि वो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -2 नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर में है ही नहीं। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आए तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ -1 को हम आई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आई। तो जैसे मान लो मेरे स्क्वायर रूट में हमारे पास आए स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो क्या लिखोगे आप, 2i लिख लोगे। क्या लिख लोगे, रूट 2i। तो जिससे आपको समझ में आ गया कि हाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसलिए आई बेसिकली आयोटा जिसे हम बोलते हैं, इसे हम आयोटा बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। तो हमें एक आइडिया समझ में आया कि अगर ABC रियल नंबर होता है तो बेसिकली ये सारी की सारी कंडीशन नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप इस डेल्टा वाले साइन से भी डिनोट करते हो और डी से भी डिनोट किया जाता है, दोनों तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया लगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये दोनों के दोनों रूट इक्वल होंगे। एंड अगर ये पॉजिटिव हो गया तो दोनों के दोनों रूट अनइक्वल होंगे। एंड अगर ये लेस देन 0 हो गया तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। और हमने पढ़ाई था, अगर थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि अगर ABC रियल नंबर्स है एंड ये कॉम्प्लेक्स रूट रखता है, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म रखेगा, दूसरा रूट a माइनस आई बी की फॉर्म होगा, मतलब ये कौन से रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट होंगे। ये एक बेसिक आइडिया जो आपको क्लियर होना चाहिए। सो हमसे आज हम बेसिकली इसमें ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम नेचर रूट की कुछ और अच्छी वैरायटी हम देखने वाले और अच्छे कंसेप्ट हम देखेंगे। आज के लिए हम इसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला करके आज की इस वाले पार्ट को हम फ्री करेंगे। सो क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें इसका रूट का नेचर बताना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें डी निकालना है। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सो बी की वैल्यू क्या है, 4√3। तो 4√3, लेकिन स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनेगा इस तरह से। सो ये बनेगा 16 × 3 48 दैट इज 0। मतलब इसकी रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे, दोनों के दोनों रूट इक्वल मिलेंगे। इधर देखो, इधर अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस ये बनेगा 4 टाइम्स, तो ये बनेगा 3 × 24 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट। सो अब आपको आइडिया लगा होगा कैसे हम आगे अप्रोच ले सकते। और अभी हम बहुत अच्छे डिफरेंट वैरायटी की तरफ मूव करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में। सो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अभी के लिए आज के पार्ट में हमने रूट्स के नेचर के बारे में आइडिया लिया। अभी हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, इसमें और अच्छे से आगे मूव करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।